Good morning, students. How are you? Fine? Good. अब हमने हमारे एग्ज़ाम्स हो गए, मिड टर्म एग्ज़ाम्स हो गए हैं, तो अब हमने स्टार्ट करना है नेक्स्ट चैप्टर मनी. अब हमने नेक्स्ट फाइनल की तैयारी करनी है. उसके लिए हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 11 मनी. कौन सा? मनी. यू नो मनी. आपको पता है मनी क्या होती है? पैसे. डेली हम मनी यूज़ करते हैं ना. यस, मनी यूज़ करते हैं. कोई भी चीज़ लेनी है, हमने कहीं जाना है, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? मनी होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए हमारे पास. अब हमारी जो इंडिया में करेंसी है, यानी कि जो हमारे मनी है, पैसे हैं, उनको कौन से यूनिट्स क्या बोलते हैं? जैसे आपको पता है हम इंडिया में हैं, तो हम अपने पैसों को रुपीज़, पैसे ऐसे बोलते हैं. अब कोई और कंट्री है, उसमें डॉलर्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, यू नो. बट हम बात करेंगे इंडियन करेंसी की. हम इंडिया में है ना, तो हम इंडियन करेंसी की बात करते हैं. तो इंडियन करेंसी में आते हैं रुपीज़ एंड पैसे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें चीज़ होती है कॉइन्स. कॉइन्स, सिक्के देखे ना आपने, ये देखो गोल गोल सिक्के. और एक होते हैं नोट्स. कॉइन्स जो हैं वो रुपीज़ एंड पैसे दोनों में होते हैं. और नोट्स ओनली रुपीज़ होते हैं. उसमें नोट्स जो हैं, पैसे के जो नोट्स हैं, रुपीज़ नोट्स होते हैं, वो नहीं होते, ओनली कॉइन्स होते हैं. अब देखो हमारे पास कॉइन्स, ये 50 पैसे कॉइन्स. कौन सा? 50 पैसे कॉइन. 50 नीचे लिखा है पैसे. ये 1, ये साइन कौन सा है? रुपीज़ का साइन है. कौन सा साइन है? रुपीज़ का. तो 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन. ये तो हो गए हमारे कॉइन्स. अब हमारे आम आते हैं नोट्स पे कि हमारे पास नोट कितने कौन कौन से हैं. 5 रुपी नोट होता है, 10 रुपी नोट, 20 रुपी, 50 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, 200 रुपी नोट, 500 रुपी नोट, देन 2000 रुपी नोट. आपको पता है ना कि ये जो नोट्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास 2000 का नोट. सबसे बड़ा नोट कौन सा है? 2000. सबसे छोटा 5 रुपी नोट. अब हमारे पास, अब इन नोट्स को जब हम एक दूसरे से, अब मार्केट जाते हैं, मार्केट में क्या होता है? कोई चीज़ 10 रुपये की है, कोई चीज़ 60 रुपीज़ की है, कोई चीज़ 40 रुपीज़ की है, 30 रुपीज़ की है. तो हमारे पास तो यही नोट्स होते हैं. बट हमारे पास 30 रुपी नोट नहीं है, 40 नहीं है, 60 नहीं है. तो हम क्या करते हैं? इन्हीं नोट्स को एक दूसरे से जोड़ के या एक उससे बड़ा नोट दे देते हैं, या छोटे छोटे नोट्स दे के उसको करते हैं. जैसे ये देखिए 20 रुपीज़ का नोट और 5 रुपी का नोट. टोटल क्या, कितने नोट, कितनी मनी हो जाती है? ₹25. टोटल कितने रुपीज़ हो गए? 25 रुपीज़. उसके बाद हमारे पास ये देखो, ये भी सेम 50 रुपी, देन 10 रुपी, देन 50 पैसे का कॉइन है. ये देखिए किस, कौन सा कॉइन है? 50 पैसे का कॉइन है. तो ये हमारे पास अब क्या हो गया? 60 रुपीज़ एंड 50 पैसे. जब भी हमने रुपीज़ और पैसे लिखने हैं, रुपीज़ जो होते हैं वो हम पहले रुपीज़ साइन डालते हैं, फिर रुपीज़ लिखते हैं. और जब हमने पैसे लिखने होते हैं तो सबसे पहले रुपीज़ लिखने के बाद एक डॉट डालते हैं, फिर पैसे लिखते हैं, फिर पैसे लिखते हैं. ये देखिए, द रुपीज़ आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डॉट. एक डॉट, उसके लेफ्ट पे रुपीज़, एंड पैसे ऑन द राइट साइड ऑफ द डॉट. और जो पैसे हैं वो राइट पे. इसमें देखिए 60 रुपीज़ 50 पैसे. आपको पता है कि जो रुपये 1 होता है, 1 रुपीज़, हमारा 1 रुपये, हमारे 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे. कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे. 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100. द सिंबल फॉर द रुपीज़ इज, अभी हमने बताया कि सिंबल कौन सा होता है रुपीज़ का. ये देखिए, इस सिंबल को क्या डालना है, कैसे?
सिंबल फॉर रुपीज, ऐसे डाला, ये लाइन और एक यहाँ लाइन, ये हो गया सिंबल फॉर रुपीज। इसी तरह से पैसे को हम डिनोट कर देते हैं पी से। किससे डिनोट कर देते हैं? पी से। अब इसको बोलना कैसे है और लिखना कैसे है? रुपीज 60.50, इसको बोलना है 60 रुपीज। रुपीज कितने हैं इसमें? 60, तो 60 रुपीज एंड 50 पैसे। 60 रुपीज एंड 50 पैसे। यस। अब इसी के अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम बताएंगे कि हमारे पास कितने रुपीज हैं और कितने पैसे हैं, और उसको लिखेंगे, कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं। तो हम इसको करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे क्या है, कौन कौन से नोट हैं? 20 का और 10 का। 20 रुपी नोट और 10 रुपी नोट। 20 रुपी नोट एंड 10 रुपी नोट। तो हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास टोटल कितने रुपीज हो गए? यस, 30 रुपीज हो गए। तो हम क्या करेंगे, इन फिगर, उसने बोला इन फिगर में लिखो और इन वर्ड्स में लिखो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन फिगर में लिखते हैं। तो सबसे पहले साइन आएगा रुपीस का। तो कितने रुपीस थे हमारे पास? 30 रुपीज। तो जिसको ऐसे मैं बोल रही हूँ ऐसे ही हम इसको लिख देंगे। आपको पता है इन वर्ड्स में यानी कि नंबर नेम लिखने हैं, आप किए हुए हैं। तो हम ये लिखेंगे 30 रुपीज। लिखते टाइम रुपीज जो है वो बाद में आता है, पैसे भी बाद में आते हैं, नंबर पहले आता है। अब बी पार्ट में देखिए, 100 नोट है, फिर 5 रुपीज का कॉइन है, उसके साथ 50 पैसे कॉइन। अब 100 प्लस 5 बन गया 105। फिर पैसे लिखने हैं तो पहले डॉट लगाएंगे 50 पैसे। अब हमने इसको लिखना कैसे है और बोलना कैसे है? सबसे पहले नंबर 105 रुपीज एंड डॉट को हमने डॉट नहीं बोलना, एंड बोलना है 50 पैसे। 105 रुपीज एंड 50 पैसे। इसी के अकॉर्डिंग अब हमारे पास सी है। सी भी सेम, 20 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, 5 रुपी कॉइन, 50 पैसे कॉइन। तो ये हमारे पास बन गया 20 प्लस 10 30 प्लस 5 35 रुपीज डॉट 50 पैसे। तो हम इसको लिखेंगे 35 रुपीज एंड 50 पैसे। देखा आपने, पहले मैंने क्या किया, सभी को जो नोट्स और कॉइन्स दिए थे उसको प्लस करके इन फिगर्स में अमाउंट लिखा, ठीक है। फिर उसको मैंने नंबर नेम से यानी कि इन वर्ड्स में लिखा, ठीक है। अब जो तो सिंपल था उसको नंबर को पहले लिखा, फिर रुपीज साइन का रुपीज लिख दिया। फिर जो पैसे और रुपीज दोनों हैं, पहले मैंने रुपीज का नंबर लिखा, फिर रुपीज लिख दिया, फिर डॉट का एंड लिखा और उसके बाद फिर नंबर लिखा, उसको इंग्लिश में वर्ड्स में लिखा, और फिर जो पैसे थे तो पैसे लिख दिया। रुपीज है तो रुपीज लिखा, पैसे हैं तो पैसे लिखा, ठीक है। अभी आपको मैंने 3 पार्ट्स करवाए हैं, तो ये 2 पार्ट्स जो हैं वो आप खुद करोगे आपकी रिवीजन के लिए, ओके। प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इससे, ओके। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।